एक्वेरियस, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले इस न्यू मून पे आपकी क्या एनर्जी रह सकती है और क्या कार्ड्स आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आते हैं। तो सबसे पहले हम इस डेक से देखेंगे आपके लिए एक कार्ड, क्या एनर्जी रह सकती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। उड़ के आया है, लेट्स सी। यहाँ पे आपके लिए आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन। इस न्यू मून के साथ न्यू रोमांटिक साइकिल भी आपके लिए शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। ऐसा कोई सोलमेट आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको बैलेंस करेगा, जो आपको समझेगा। एंड ये एक लीब्रा का कार्ड है, ठीक है। तो यस, पर एक्वेरियस ये आपके लिए आया है। तो यस, आपके लाइफ में रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, सोलमेट आता हुआ दिखाई दे रहा है और कोई न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। क्यूरियस, क्या बात है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। टावर, टावर, ओके, टावर। नहीं लेती, एक लौता गिरा था, जरूर इसमें कोई खास मैसेज है आपके लिए। द हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ कप्स, ओके। एक्वेरियस, बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स। अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है, कोई साइकिल एंड हो रही है, कोई किसी के साथ सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा है, सब कुछ खत्म होता हुआ क्या मतलब बताती हूँ। जैसे मान लो किसी के साथ ब्रेकअप हो चुका है पर मैं पूरी तरीके से उसमें से उभर नहीं पाया हूँ, मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ, अभी उसकी मेमोरीज मेरे माइंड में रहती है, अभी भी मैं उसको याद करता हूँ काइंड ऑफ, ठीक है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि या ओल्ड सेल्फ, आपकी ये ओल्ड सेल्फ भी हो सकती है जो खत्म हो रही है, ठीक है। ओल्ड सेल्फ का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आप न्यू आप बनने वाले हो। अब न्यू आप कैसे बनते हो, जब आपके ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड एक्सपीरियंसेस, अब मतलब वो आप एक्सपीरियंसेस तो रखोगे पर वो जो आपका ओल्ड सेल्फ होता है ना, जो जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है, देखता है, समझता है, परसीव करता है, वो सब चीज़ें खत्म होकर एक न्यू आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ये न्यू क्यों आप बन रहे हो, या आप बन रहे हो अपने उस न्यू रिलेशनशिप के लिए, उस न्यू पर्सन के लिए, एक रिन्यू एकदम न्यू आप हो कि अब आप रेडी हो कि आप एक न्यू पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। आप उस तरीके के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हो, ठीक है। तो ये आप में से कुछ लोगों के यहाँ पे रिश्ता खत्म हो रहा है किसी तरीके का, या पास्ट मेमोरीज खत्म हो रही है और पास्ट ट्रॉमा खत्म हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये आप ओल्ड सेल्फ जो आप हो वो खत्म हो रहे हो, क्योंकि अब आपको लाइफ में वो ओल्ड सेल्फ की आपको जरूरत नहीं है। अब इस तरह का पार्टनर आप अट्रैक्ट करने वाले, उसके लिए आप न्यू आप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो हंस रही है, खेल रही है, मज़े कर रही है, वैसी एक पर्सन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप वैसी एनर्जी में टैप इन करते हो, देन वो पर्सन आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेल्स अगर आप देख रहे हो तो कोई ऐसी फीमेल आ सकती है जो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल है, बहुत सारा विजडम होल्ड करती है। और फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो कोई ऐसा मेल आ रहा है जो बहुत ही इमोशनली अवेलेबल है, इमोशंस की कदर करता है, चीज़ों को समझता है, ठीक है, और आपको अपनी प्रायोरिटी बनाएगा। ऐसा कोई मेल आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आप दोनों मेल और फीमेल जो भी हो इस समय पे प्यारा सा पार्टनर अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि अब आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। और वो पर्सन बहुत अचानक से आपके लाइफ में आपको आके मैसेज करेगा, ठीक है, या अचानक से आपकी लाइफ में से एंट्री करेगा, ठीक। आप कहोगे ये कैसे, सब कुछ आपके लिए बहुत सरप्राइजिंगली और अचानक से होगा। फिलहाल अगर आपने ये रीडिंग देख ली तो कुछ सरप्राइज रहा नहीं अब आपके लिए, बट स्टिल कुछ तो सरप्राइजिंगली होगा जहाँ पे आपने कोई उम्मीद नहीं की होगी, बट अचानक से। न्यू रोमांटिक साइकिल है तो बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है कि पुराना पार्टनर वापस आए, ठीक है। पर अगर वो आता है जो कि सिर्फ 2% पीपल से रेजोनेट करेगा तो इट्स अप टू यू। आप वो आने देना है, आने दो, बाहर निकाल देना है, बाहर निकाल दो, ठीक है। ये आपकी लाइफ है, आप अपने डिसीजंस खुद लीजिएगा। लेट्स सी और क्या आने वाला है। बुक, बुक, ओके। विजडम, एक्सपीरियंस, इमॉर्टैलिटी एंड अथॉरिटी। तो यहाँ पे अब आपके पास अथॉरिटी आते हुए दिखाई दे रही है, विजडम आता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये वो इंसान हो, या आप भी हो सकते हो जहाँ पे आप काफ़ी सारा विजडम लेके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। विजडम कैसा विजडम, आपने अपने पास्ट सेल्फ को ख़त्म कर दिया ना, ठीक है। ये आप, जब मैं पास्ट सेल्फ को ख़त्म होने की बात करती तो आप समझ जाया करो मैं फीनिक्स एनर्जी की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आपने खुद को जला के खुद ही उसी आग से आप न्यू आप बर्थ लिया है आपने। मैं फीनिक्स एनर्जी की बात कर रही हूँ, जहाँ पे हम कहेंगे कि पास्ट विजडम, एक्सपीरियंसेस, ठीक है, आपके काम आ रहा है और आप उसको लेके आगे बढ़ रहे हो।
डेस्टिनी, ओके, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोड एंड शैकलेस, ठीक। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ देखो, इंसान से तो उसी से मिलोगे जो डेस्टिनी में पहले से लिखा हुआ है, जिसके साथ मिलना जुलना लिखा हुआ है, तो इस इंसान का आपकी लाइफ में आना लिखा हुआ तो वो आ रहा है। पर आई थिंक अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं या नई और अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। जो सच में आपके लिए बनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही आपके हाथ आ रही है, और न्यू रोड, न्यू बिगनिंग, नए न्यू डायरेक्शंस में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए। हेल्थ, सी हेल्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है यहाँ पर। एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप, मेंटल रिलैक्सेशन, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। मेंटली मैं खुश रहूँ, मैं अपना ध्यान रखूँ, ठीक है, अच्छी डाइट लूँ, यहाँ पर स्लीप, अच्छी स्लीप लूँ, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी और क्या कार्ड है आपके लिए। लेटर, ओके, नोट, टेक्स्ट मैसेज एंड इनविटेशन आ सकता है। कोई इनवाइट कर सकता है आपको, कोई लेटर भेज सकता है आपको। ये बहुत ज़्यादा अचानक से है, सरप्राइजिंग, बहुत ही अचानक से आपके लाइफ में आएगा। कोई टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, कोई नोट लिख रहा है आपके लिए। नोट लिखना कुछ ज़्यादा ही मतलब रोमांटिक नहीं हो गया? ओके। गॉसिप, ओके, लोग आपके बारे में गॉसिप करने वाले हैं, जहाँ पे भी वर्क प्लेस पे आप हो या फैमिली में या समथिंग, जो भी आप लोगों को जानते हैं। तो र्यूमर्स आपके अगेंस्ट कुछ ऐसे ही होंगे, ठीक है। स्पेकुलेशंस लगाए जाएंगे कि हो सकता है इसका इसके साथ चल रहा हो, इसने ऐसा किया था, वैसा किया था, पर किसी को कुछ कंफर्मेशन नहीं होगा आपके बारे में। और लोग आपके बारे में 2-3 बातें इधर उधर करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और आपको पब्लिसिटी मिल रही है, अब क्या ही कर सकते हो उसमें, ठीक है। ओह, सी द लोनलीनेस इज हेयर, जहाँ पे है एम्प्टीनेस, डिप्रेशन, वैंडरिंग एंड गैप पीरियड। आई थिंक उस पर्सन के आने से पहले आपको ये चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे थोड़ा सा लोनलीनेस रहेगा। बस ये लोनलीनेस आपको खुद को ना कलेक्ट, आप पता है खुद के ढेर को ना समेट रहे हो, ऐसे करके खुद को समेट रहे हो। क्योंकि आप देख रहे हो जब ये बिल्डिंग ढह जाती है, ख़त्म हो जाती है, सब टूट जाता, बिखर जाता है, तो उस न्यू आपको बनने में या उस नए घर को बनाने के लिए फिर चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है ना। कि आप देखो, उसका मान लो ये घर टूट गया, अब उसको फिर से नई लकड़ियाँ लेकर आनी पड़ेंगी, इकट्ठा करनी पड़ेंगी कि वो अपना फिर से नया घर बना सके। तो वो जो कलेक्शन का या कलेक्टिंग का पीरियड होता है, जहाँ पे आप खुद को समेट रहे होते हो, वो है वो लोनलीनेस का पीरियड। और लोनलीनेस का पीरियड कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा, नहीं। आप इस चीज़ को हो कि अब मैं रिलैक्सड हूँ इस पीरियड में। आप इस बियर को देखो, वो बहुत पीसफुली, वो बहुत शांति से बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ देखो, हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ में कोई हो जो हमारे साथ बैठे, ठीक है। वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होती। बट कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि मैं उस जिस तबाही से बाहर आया हूँ, थोड़ा सा मुझे पॉज चाहिए, ठीक है, रिलैक्सेशन चाहिए। सी यहाँ पे आपके लिए मेंटल रिलैक्सेशन की भी बात की गई थी। तो आई थिंक आपने बहुत सह लिया, सोच लिया, ओवर थिंक कर लिया। अब आपको चाहिए कामनेस, ठीक है। और आप उस चीज़ को मांग रहे हो। और आई थिंक जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में लोग बातें कर रहे हो। उनको क्या चाहिए? सिर्फ गॉसिप चाहिए, उनको क्या चाहिए? टी चाहिए। और वो उन चीज़ों को बस बारे में बात करें, पर किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके सामने आके आपसे कुछ पूछे या आपसे कुछ बोले, ठीक है। ओके, तो या फिर हो सकता है कोई पर्सन अगर आपको पसंद कर रहा है, किसी पर्सन ने आपको अचानक से मैसेज कर दिया, किसी पर्सन के साथ आप दिख गए, तो लोगों को ये लग रहा है कि ओ इन दोनों के बीच तो कुछ चल रहा है, काइंड ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह के भी रूमर्स हो सकते हैं यहाँ पे आपको लेकर। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।